डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये आज हम इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये मैंने आपके सामने की डायग्राम भी बनाई है जो कि ये एक्सपेरिमेंट है, तो इसको बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या बात जो है वो कही गई है, किसके ऊपर जो है वो काम किया गया है। बेसिकली ये ड्यूल नेचर के ऊपर जो है, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर के ऊपर जो है इसने बताया था। अब ड्यूल नेचर है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम को मुकम्मल समझ के जो है वो एक ड्यूल नेचर की इक्वेशन जो है, जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं, वो हम फाइंड आउट जो है वो हम करेंगे। डी ब्रोगली ने हमें एक रिलेशन दिया था ड्यूल नेचर के हवाले से, जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो भी कहते हैं, जो कि हमारे पास थी, जो लैम्डा जो कि वेवलेंथ को शो करता है इज इक्वल टू h/mv। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक ड्यूल नेचर थी, इक्वेशन थी जो कि डी ब्रोगली ने हमें दी थी। अब हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की मदद से ड्यूल नेचर जो कि डी ब्रोगली इक्वेशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट जो है, इसकी पूरी एक डायग्राम जो है मैंने बड़ी डिटेल के साथ लेबल करके यहाँ बनाई है। डेविसन जर्मर बेसिकली अगर इसके इंट्रोडक्शन में जाएं तो ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 के अंदर जो था ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे और ये सोर्स कैसे होगा, ये यहाँ पे हीटेड टंगस्टन फिलामेंट का जो है ये लगा हुआ होता है, हीटेड इसको किया जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो रेड लाइंस जो कि शो की गई है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो निकल रही है। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस के में से इसको पास थ्रू करवाते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं जो चार्जेस हैं वो लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज प्लेट हैं, इसमें से हम पोटेंशियल डिफरेंस इसको अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एक्सीलरेट करना जो है वो शुरू कर देते हैं जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास जो चार्ज होता है वो हमारे पास ई होता है, और जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है तो जब ये एक्सीलरेट करते हैं तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी ई से शो कर देते हैं। तब ये हमारे पास यहाँ से पहले ये ई था, फिर हम इसको यहाँ से वी ई एक्सपोज करेंगे, वी क्यों, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, ई जो है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम एक सिलेंडर में से गुजारते हैं ताकि इसको एक जगह पे फोकस किया जाए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट लेते हैं, उसमें से जो बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने यहाँ से सोर्स से प्रोड्यूस किए हैं, उसको हम निकल क्रिस्टल के ऊपर जो है वो यहाँ पे फॉल करवा रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ से निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे तो वो यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। डिफ्रैक्ट कौन से होंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से पहले एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जैसे निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल होंगे वो यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाएंगे डिफरेंट एंगल के साथ। तो वो एंगल कितना होगा वो भी हम एंड पे जो है वो बात करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कितने एंगल के ऊपर जो है वो डिफ्रैक्ट जो है ये होते हैं। जैसे ही वो डिफ्रैक्ट होंगे, यहाँ पे हमने एक सर्कुलर जो है वो स्केल लगाया हुआ है, ये रोटेट होता है। इसको ये बीम जो है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, हम इसको एक डिटेक्टर के ऊपर जो है ये फॉल करेंगे। डिटेक्टर के ऊपर के ये सर्कुलर जो स्केल होता है ये हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है ये डिफ्रैक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो आ रही है। हम इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे, ये इस बीम को हम फिक्स करेंगे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ऊपर, ताकि ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ऊपर फॉल हो जाए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ऊपर जो है वो फॉल हो जाएगी, वो हमें डिफ्रैक्टिव एंगल के बारे में बता देगा कि इसका डिफ्रैक्टिव एंगल कितना है। जैसे डिटेक्टर मतलब कि आपने यहाँ से नाम से ही देखा है कि वो क्या कर रहा है, वो डिटेक्ट कर रहा है।
तो वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर इस वजह से उसको कहा जाता है। फिर वहाँ से करंट जनरेट होगा, वो हमें गैल्वानोमीटर के साथ जो है वो उसकी वायर्स लगी होंगे, वो हमें करंट के बारे में जो है वो बताएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है वो हमें डिफ्रैक्टिव एंगल्स जिसको ये थीटा जो है इसके बारे में भी हमें बताएगा। तो ये एक डायग्राम थी जिसको यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कि उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी, जिस तरह से हमने इसको डायग्राम के अंदर शो कर दिया। अब हम इसको डी ब्रोगली इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके मूविंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सबको पता है कि वो क्या होता है, 1/2 mv²। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे अप्लाई करेंगे तो अब इसके जो है वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हम v² को हम यहाँ पे एक तरफ रखते हैं, तो ये हमारे पास 2 इधर डिवाइड हो रहा है 2ve, और m इधर मल्टीप्लायर हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। हम v² को ख़त्म करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 2ve डिवाइडेड बाय m, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसी v की जो हमने वैल्यू जो थी यहाँ पे फाइंड आउट की है, इसी v की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन a के अंदर जो है, ये जो हमारे पास v है इसके अंदर हम इसको हम पुट करते हैं। तो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो क्वेश्चन ये आपके सामने है, जो कि आपके पास लैम्डा है जो कि बराबर है h/mv के। जो v हमारे पास होगा वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे डिवाइड हो रही है। जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो जब यहाँ पे ओपन करके हम इसको लिखेंगे तो ये नीचे जो तकसीम हो रहा है ऊपर आकर ये रिवर्स होगा, m/2ve का स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये लैम्डा आएगा, इसको भी हम स्क्वायर रूट बनाना चाह रहे हैं, हम इसको यहाँ पे h² करेंगे क्योंकि हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं। और ये आपके पास m है, नीचे डिवाइड करेंगे, हम इसको भी स्क्वायर रूट करना चाह रहे हैं, इसको भी हम इसके अंदर जैसे लेकर आएंगे ये हमारे पास m² हो जाएगा, और 2ve ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से एक m जो है इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास बनेगी लैम्डा बराबर है आपके पास h², और 2 यहाँ पे एक m रह जाएगा, 2mve का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे h जो है ये हमारे पास जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, और m जो है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम जब इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल डी ब्रोगली इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमारे पास होगी लैम्डा इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाय यहाँ पे v हमारे पास वोल्ट आ जाएगा, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, ये हमारे पास वैल्यू हैं, और h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये हम जितने भी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये आएगा, और यहाँ पे v का स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा हम यहाँ पे v को किस में लेंगे, यहाँ में हम v को हमेशा वोल्ट्स के अंदर लेंगे, वोल्टेज को। तो ये हमारे पास डी ब्रोगले इक्वेशन आ जाएगी फॉर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे पास डी ब्रोगले इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, ये हमारे पास डी ब्रोगले इक्वेशन होगी। मैं यहाँ पे इसको जो है वो मेंशन भी कर देता हूँ, डी ब्रोगलेज इक्वेशन। ये डी ब्रोगली इक्वेशन किस चीज़ की होगी, ये हमारे पास ड्यूल नेचर की हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप यहाँ पे जैसे इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये हमारे पास जो कि वेवलेंथ लैम्डा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास वोल्टेज के, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको इस रिलेशन से देखें तो हमने तमाम तर वैल्यू जो थी वो भी पुट की, उससे भी हमने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ वाकई ही अखज़ की है कि जो हमारे पास अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे
तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चार्ज प्लेट का जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये जो हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं इनकी वेवलेंथ जो है ये हमारे पास कम से कम जो है वो होती जाएगी। हम इसको जो है वो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हमने 10 से बढ़ाकर 10,000 वोल्ट तक की। जब हमने इतनी की तो हमारे पास वेवलेंथ जो थी जब हमने 12 वोल्ट किया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही थी वो आ रही थी 3.877 एंगस्ट्रॉन जो कि इसका यूनिट है वेवलेंथ का। इसको हम वेवलेंथ की यूनिट से भी शो करते हैं एंगस्ट्रॉन को। और जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 10,000 कर दिया तो हमारे पास वेवलेंथ जो थी वो कम होगी। वो कितनी होगी, 0.1226 एंगस्ट्रॉन। तो आप यहाँ से इस टेबल में से ये मैंने बनाया है 2 वैल्यू पुट करके, तो आप इसमें भी इस चीज़ को मैथमेटिकली देख सकते हैं कि जैसे ही इस इक्वेशन के अंदर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 पुट की, हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा आई है। और जब भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा पुट की है तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू क्या आई है, कम आई है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है।